बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान लूँगे जी। तो आज हम इस तरह का बड़ा सा थाल पोश की ये डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर जो है ना लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप दिखा देती हूँ। यहाँ से हम इसके सेंटर से तकरीबन इसकी माप लेंगे और यहाँ तक देखें तकरीबन 18 इंच तक बन के आया है यहाँ तक। अभी इसका बॉर्डर जो है वो हमने नहीं बनाया क्योंकि इसके दो पार्ट बनने हैं। तो एक तो आज हम अपलोड कर रहे हैं, इंशाल्लाह दूसरा भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो लास्ट में भी हम बहुत ही खूबसूरत साइज़ का बॉर्डर बनाएंगे, तो ज़रूर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और दोनों पार्ट को मिस नहीं करना। और जो दोनों पार्ट की लिंक होती है ना वो एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप जो है ना इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें 2 कलर हमने यूज़ किए हैं इसमें, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर या 3 कलर या जितने आप चाहें इसमें डिज़ाइन में लगा सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें हमने ये वाली वूल इस्तेमाल करनी है इस थाल पोश में। ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर देखें आप क्रोशिया को नंबर 2.5 mm क्रोशिया को नंबर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस ग्रीन कलर से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर उंगलियों पे धागा इस तरह से फोल्ड करेंगे और मैजिकल रिंग हो गई यहाँ पर, और ये वाला ऊपर वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना देंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 और ये 3, टोटल हमारी 3 चेन हो गई। इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है, फिर यहाँ से बल देंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर अब देखें 3 धागे हैं, तो पहले हम 2 में से बना लेंगे फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट करनी है। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए। 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हर एक के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है, दरमियान में एक चेन। यहाँ पर देखें एक चेन बनाई, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे 16 डबल क्रोशिया होंगे और दरमियान में ये 16 चेन बन जाएगी। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना लिया। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने 4 चेन बनाई थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम देखें 1 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेंगे और देखें 3 धागे हैं, तो ये जो शुरू वाले 2 हैं ना ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें बल देंगे और इस धागे को लेकर इस तरह से। अब देखें 4 धागे हैं, तो जो शुरू वाले 2 धागे हैं ना ये वाले, इनको हमने इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया जो है ना ये बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें 3 ये धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 और ये 2 चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में भी इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे और इसी गैप में ये धागा लेकर जो शुरू वाले 2 धागे हैं ना ये वाले, इनको हमने इस तरह से निकाल देना है। फिर इसमें बल देंगे इस तरह से और यहाँ पर शुरू वालों में से ये निकाल देंगे। तो शुरू में जब हमने बनाया तो 3 यहाँ पर धागे हो गए, अब आगे ये 4 इसमें क्रोशिया पे धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेना है। फिर 1 और ये 2 चेन, फिर अगले इस गैप में आकर सेम इसी तरह से हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ बना लेंगे।
2 चेन बनाकर अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। फिर इस तरह बल देकर फिर शुरू वाले 2 धागों में से बनाएंगे, फिर इसको बल दिया और शुरू वाले 2 धागे में इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर टोटल 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से आगे हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। हर एक इस चेन के गैप में इस तरह से बना के हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। 16 ये हमारे गैप थे, 16 में ही हमने इसी तरह से बना लिया। कोई भी गैप आप लोगों ने छोड़ना नहीं है और हर राउंड को, ये जो राउंड है इसको आपने जो है ना स्किप नहीं करना, वरना आप ये डिज़ाइन जो है सही से नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली और ये जो हमने हाफ ये डबल क्रोशिया किए थे, इन सारों में हम इस तरह से ये धागा लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये स्लिप स्टिच होता है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 राउंड जो है हमने इस कलर से बना ली। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर पहले हम इस धागे में से स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर ये वाला जो गैप है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस धागे को हल्का सा खींच लेना है और ये वाला जो धागा है इसको भी थोड़ा सा इस तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये जो है एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गया, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3 और ये 4। इस तरह से टोटल यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर अगले इस गैप में भी ये धागा भी हमने इस तरह से इसके साथ ही जो है अटैच करते जाना है। अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में भी 1 2 3 4 इस तरह से। तो इस तरह से हर एक गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरा राउंड हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है, 4 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है। इतना सा आप लोगों ने इसको कट करना है ताकि हम बाद में इसको यहाँ पर ही बंद कर सके। अब यहाँ पर देखें हर एक गैप में हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर देखें ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन, इसको छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही देखें 1 2 3 4 और ये 5 टोटल चेन हो गई। अब यहाँ पर देखें ये 5 चेन इसी सिंगल क्रोशिया और एक चेन के ऊपर आ गई। अब यहाँ पर ये वाला जो दूसरा डबल क्रोशिया इसको छोड़ के यहाँ पर आके हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है यहाँ तक। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन और डबल क्रोशिया का ये राउंड था। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो देखें 1 और ये 2, तीसरी चेन में यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये भी 2 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से हम 1 2 चेन बना ली। अब जैसे ये वाला राउंड स्टार्ट बनाया था इस तरह से हम ये वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया इस तरह से करके और 2 धागों में से बना लेंगे। शुरू में हमारे 3 धागे होंगे और ये तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी इसी तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब आगे यहाँ पर ये 4 धागे होते जाएंगे, चारों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड बना लिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये जाली वाला राउंड ये वाला है और ये वाला इसमें थोड़ा सा इस तरह से खिंचाव आएगा। जब हम डबल क्रोशिया का ये वाला राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जाली वाली इसमें डिज़ाइन आती है तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा।
अब आगे जब देखेंगे आप इसी तरह से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप लोगों ने इसी तरह से बनाते जाना है जैसे हम बता रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल आपका ये सही से आ जाएगा। कहीं पर भी देखें ये कोई भी जो है ना इसमें मिस नहीं करना। अगर आपका कोई भी ये गैप जो है ना मिस हो गया बनाने के लिए, तो आपकी ये डिज़ाइन जो है ज़्यादा इस तरह से हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। हर एक गैप में हमने इस तरह से बना लिया है। लास्ट में हमने 2 चेन कर ली और ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इनके इस 2 धागों में यहाँ पर हमने ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 3 राउंड इस कलर के कंप्लीट हुए और 3 राउंड हम दूसरे कलर के बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं और जो है ना आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हल्का सा खींच लेना है और इस वाले धागे को भी हल्का सा ऐसे खींच लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। अब यहाँ पर येलो वाला जो धागा है इसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। तो ये वाले धागे जो है हम लास्ट में यहाँ पर इसकी साइड में बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने यहाँ पर 4-4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया होंगे और राउंड को हमने कंप्लीट करना है पूरे को। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, हर एक गैप में हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना दिए। लास्ट में देखें यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, इसको छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है ना इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर देखिए ये जो 5 चेन बनाई ये इस सिंगल क्रोशिया और इस एक चेन के ऊपर आ गई और ये वाला जो डबल क्रोशिया है जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसको हमने छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ के यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये वाला जो राउंड है ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2 चेन और इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 2 चेन और अगले गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कलर चेंज करेंगे। जी तो देखें इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें फिर से हमारा ये थोड़ा सा ना इस तरह से हो गया। जब आप ये इस तरह से हो जाए ना तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको इस तरह से बारी बारी दिखाती जाऊँगी कि ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम आगे कलर जो है ना इसका चेंज करेंगे। 3-3 राउंड हमने एक एक कलर के बना लेने हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले गैप में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, इस तरह से। इन सब में हमने इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है जो भी हमारे 2 चेन के गैप हैं। राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये जाली वाली जो राउंड है ये बनेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बना लेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है, कहीं पर भी देखिए इसमें कोई भी झोल वगैरह अब नहीं है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ना तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ के यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर 1 2 चेन, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे 2 चेन, और इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 4 धागे हो गए, चारों में से एक साथ बना लेंगे 3 यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद कलर चेंज करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 जो है ना चेन बना ली। ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर इस गैप में आकर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करेंगे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले गैप में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक और ये 2 इस तरह से। फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। एक में 3 डबल क्रोशिया और एक में 2, फिर 3 फिर 2 इस तरह से। अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3 फिर 2 इस तरह से। ये पूरे राउंड में इसी तरह से ये बना के कंप्लीट करना है, ताकि यहाँ पर ये सीधा आए। अगर हम यहाँ पर पूरे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा। इसीलिए हमने ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 इस तरह से राउंड ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 फिर 3 फिर 2 इस तरह से। और लास्ट में देखें यहाँ पर 3 आए हैं और यहाँ पर 2 आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 थे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन है इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम ये जाली वाला राउंड जो है ये स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हम ये वाला राउंड बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। तो मैं ये 2 राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसका कलर जो है ना चेंज करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, जाली वाला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ के एक और ये 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये भी राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बनाएंगे, 2 चेन। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 4 धागे हो गए, चारों में से एक साथ, फिर 2 चेन। अगले गैप में भी 1 2 और ये 3। 4 धागे हो गए, चारों में से एक साथ, 2 चेन। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से। तो
पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कलर चेंज करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया का ये 3 है, तो इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से कलर इसका चेंज करना है, तो येलो कलर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस धागे को खींच के और इस धागे को भी खींच लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर अगले वाले इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2। फिर अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 फिर 3 फिर 2। यहाँ पर हमने 3 बनाए, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर 3 फिर 2 2 फिर 3। इस तरह से ये वाला राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट का होगा। पूरे में हम इसी तरह से बना लेते हैं। जी तो देखें इस तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 चेन बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड ये कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब देखें एक ही चेन बच गई है, इसको छोड़ के यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया वाला राउंड है ये वाला बनेगा, तो यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे। फिर ये धागा लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बनाएंगे, 2 चेन। अगले गैप में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरह से जैसे हम बनाते आ रहे हैं इसी तरह से। अब ये पूरा राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि काफ़ी मरतबा हमने ये राउंड बनाया है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कलर इसका चेंज करते हैं। जी तो देखिए यहाँ पर ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे में से हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इस धागे को हल्का सा खींच के इस तरह से कट कर लीजिए और यहाँ पर देखें एक और चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो ये दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, फिर अगले में 3। अब यहाँ पर हमने 3 मरतबा 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 मरतबा 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर 3 मरतबा ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर भी आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस
इस तरह से पूरा राउंड हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 1 2 3, 3 में से 2 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर इस तरह से 3 में से 2 2 बना लिए, फिर आगे इस तरह से। तो पूरा राउंड ये इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट होगा। देखें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 मरतबा ये बना ली, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट कर ले जी। तो अब यहाँ पर देखें पूरे को राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। पूरे इसमें हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 3, 3 में हमने 2 2 बनाए, फिर यहाँ पर 3 बनाए। अब यहाँ पर हमारा एक जो है ना ये ज़्यादा हो रहा था, वहाँ यहाँ पर वैसे हमने 1 2 3 ये डबल क्रोशिया बनाने थे। तो यहाँ पर ये चौथा भी आ रहा है क्योंकि आगे ये 3 है, तो यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 4 मरतबा हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। बाकी पूरे में हमने यहाँ पर देखिए, पूरे में हमने जो है ना 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सिर्फ लास्ट में हमारे 1 2 3 4 मरतबा आए हैं। वैसे हमारे 3 आने चाहिए थे, पर एक ये गैप ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दरमियान में ये 4 मरतबा हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर हम वैसे इस सिंगल क्रोशिया के बाद इस एक चेन के गैप में हमने अटैच कर लेना है इसको स्लिप स्टिच के साथ। फिर इसी तरह से हमने जैसे ये वाला राउंड बनाया था, 5 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे।